कल मेरे ऊपर इस केस के अंदर सादकाबाद का ये केस है। इसके ऊपर कल उन्होंने अरेस्ट वारंट जारी किए थे, लेकिन हम आपको पता है कि मंगल के दिन भी पटियाला होते हैं और इमरान खान के केस की डेट का पता नहीं चलता। और हमारी जो प्रायोरिटी है इस वक्त हमारी फैमिली की, वो इमरान खान के केसेस हैं। तो ये कभी एक वारंट निकल आता है, कभी इस्लामाबाद से वारंट निकल आता है। तो हम यही अपने लॉयर्स को भी पूछ रहे थे कि मुझे बताएं कि ये तो 60-70 केसेस हैं, ये रोज़ एक वारंट निकाल देते हैं। ये इंसाफ के तकाजे तो नहीं पूरे हो रहे कि 60 आप एफआईआरों में नाम दर्ज कर दें। और इस जो ये एफआईआर है जिसके ऊपर अरेस्ट वारंट निकले, वो है कि 22 को ना जी 22 नवंबर को इमरान खान का मैसेज हमने मीडिया के आगे दे दिया था। अब हमारी फैमिली आती है, उन्होंने पैगाम दिया, हमने आके मीडिया के सामने दे दिया। तो पिछली दफ़ा फैसल मलिक ने पूछा था कोर्ट के अंदर कि चलें, इन्होंने तो पैगाम दे दिया, लेकिन जो सारे मीडिया वाले खड़े थे जिन्होंने ये बाकी अवाम तक पहुँचाया, जिसका इनको एतराज़ यही है कि अवाम तक आपने पैगाम क्यों पहुँचाया। तो पहुँचाया मैंने तो नहीं था ना, पहुँचाया तो मीडिया ने था। इसका मतलब सारी मीडिया हाउसेस और जितने भी लोग वहाँ बाहर खड़े होते हैं, उनको इस जुर्म में साथ मैं तो पूछ रही थी कि इनको क्यों नहीं शामिल किया हुआ। तो ये टेररिज्म कैसे होगी? टेररिज्म तो फिर मीडिया की कंपनियां कर रही हैं, मीडिया के चैनल्स कर रहे हैं। तो पहले आप ये फैसला कर रहे हैं कि आपने ये जो चार्ज लगाया है कि मैंने अवाम तक ये इमरान खान का हमने मैसेज पहुँचाया है, पहले ये तो बता दें कि मैंने तो सिर्फ आप ये 10-15 लोगों के सामने बात की थी। तो लेकिन जिन्होंने अवाम तक ये मैसेज पहुँचाया है, पहले आप उनको भी हमारे साथ शामिल करें। सारे मीडिया वाले, सारे यूट्यूबर्स, सारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स हैं, उनको हम सबको इकट्ठा बिठाएं और फिर बताएं कि हमारी आइन के मुताबिक जो हमें इजाज़त देता है, जिस आइन ने हमें कहा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो ये उसके तकाजे हम पूरे करें, या जिसका दिल करता है एफआईआर निकाल दे कि आप बोल नहीं सकते हैं। आज हमें इमरान खान का पैगाम देने के ऊपर जेल में डालने के लिए कह रहे हैं। कल आप में से कोई भी पाकिस्तानी कोई गलती से बात कर देगा और कब एक या दो लोगों को पसंद नहीं आएगी बात, तो आपको उठा के ले जाएंगे। ये ना सोचेंगे ये सिर्फ हमारे साथ होगा, ये हर पाकिस्तानी को यही वाली सज़ा मिलेगी जो हमें अरेस्ट वारंट्स आ रहे हैं, जो मुझे आए हैं अरेस्ट वारंट। तो हर पाकिस्तानी इसका मतलब इस खौफ में रहेगा कि अगर कोई बात किसी को ना पसंद आई तो उनको ये भी नहीं पता चलेगा किस वक्त नहीं पसंद आई और किस वक्त उनको जेल में डाल देंगे। तो ये खौफ की जो फ़ज़ा है, ये जुल्म की फ़ज़ा ख़त्म होनी चाहिए, और वो तब ख़त्म होगी जब हम इसको चैलेंज करेंगे। और इंशाल्लाह ये हम मिलकर इसको चैलेंज करेंगे। ये इंसाफ के और फ्रीडम ऑफ स्पीच के ये तकाजे पूरे नहीं होते इन केसेस के साथ, लेकिन हम इनसे नहीं घबरा रहे और इनको चैलेंज करेंगे कोर्ट के अंदर भी। और ये जैसे फैसल मलिक ने कहा कि इन्होंने इस कोर्ट की जुरिसडिक्शन को चैलेंज किया है कि टेररिज्म का इसके अंदर क्या चीज़ है टेररिज्म की जो यहाँ पे पूरी हो रही है, जिसकी वजह से इन्होंने अरेस्ट वारंट निकाले हैं, और क्या वजह है कि सारे मीडिया हाउसेस को यहाँ मेरे साथ नहीं तलब किया। मेहरबानी। ये बताएं कि आप कल मेरे ऊपर इस केस के अंदर सादकाबाद का ये केस है। इसके ऊपर कल उन्होंने अरेस्ट वारंट जारी किए थे, लेकिन हम आपको पता है कि मंगल के दिन भी पटियाला होते हैं और इमरान खान के केस की डेट का पता नहीं चलता। और हमारी जो प्रायोरिटी है इस वक्त हमारी फैमिली की, वो इमरान खान के केसेस हैं। तो ये कभी एक वारंट निकल आता है, कभी इस्लामाबाद से वारंट निकल आता है। तो हम यही अपने लॉयर्स को भी पूछ रहे थे कि मुझे बताएं कि ये तो 60-70 केसेस हैं, ये रोज़ एक वारंट निकाल देते हैं। ये इंसाफ के तकाजे तो नहीं पूरे हो रहे कि 60 आप एफआईआरों में नाम दर्ज कर दें। और इस जो ये एफआईआर है जिसके ऊपर अरेस्ट वारंट निकले, वो है कि 22 को ना जी 22 नवंबर को इमरान खान का मैसेज हमने मीडिया के आगे दे दिया था। अब हमारी फैमिली आती है, उन्होंने पैगाम दिया, हमने आके मीडिया के सामने दे दिया। तो पिछली दफ़ा फैसल मलिक ने पूछा था कोर्ट के अंदर कि चलें, इन्होंने तो पैगाम दे दिया, लेकिन जो सारे मीडिया वाले खड़े थे जिन्होंने ये बाकी अवाम तक पहुँचाया, जिसका इनको
एतराज़ यही है कि अवाम तक आपने पैगाम क्यों पहुँचाया? तो पहुँचाया मैंने तो नहीं था ना, पहुँचाया तो मीडिया ने था। इसका मतलब सारी मीडिया हाउसेज़ और जितने भी लोग वहाँ बाहर खड़े होते हैं, उनको इस जुर्म में साथ मैं तो पूछ रही थी कि इनको क्यों नहीं शामिल किया हुआ? तो ये टेररिज़्म कैसे होगी? टेररिज़्म तो फिर मीडिया की कंपनियाँ कर रही हैं, मीडिया के चैनल्स कर रहे हैं। तो पहले आप ये फ़ैसला कर रहे हैं कि आपने ये जो चार्ज लगाया है कि मैंने अवाम तक ये इमरान खान का हमने मैसेज पहुँचाया है, पहले ये तो बता दें कि मैंने तो सिर्फ़ आप ये 10-15 लोगों के सामने बात की थी। तो लेकिन जिन्होंने अवाम तक ये मैसेज पहुँचाया है, पहले आप उनको भी हमारे साथ शामिल करें। सारे मीडिया वाले, सारे यूट्यूबर्स, सारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स हैं, उनको हम सबको इकट्ठा बिठाएँ और फिर बताएं कि हमारी आइन के मुताबिक जो हमें इजाज़त देता है, जिस आइन ने हमें कहा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो ये उसके तकाज़े हम पूरे करें या जिसका दिल करता है एफआईआर निकाल दे कि आप बोल नहीं सकते हैं। आज हमें इमरान खान का पैगाम देने के ऊपर जेल में डालने के लिए कह रहे हैं। कल आप में से कोई भी पाकिस्तानी कोई गलती से बात कर देगा और कब एक या दो लोगों को पसंद नहीं आएगी बात, तो आपको उठा के ले जाएंगे। ये ना सोचेंगे ये सिर्फ हमारे साथ होगा, ये हर पाकिस्तानी को यही वाली सज़ा मिलेगी जो हमें अरेस्ट वारंट्स आ रहे हैं, जो मुझे आए हैं अरेस्ट वारंट। तो हर पाकिस्तानी इसका मतलब इस खौफ में रहेगा कि अगर कोई बात किसी को ना पसंद आई तो उनको ये भी नहीं पता चलेगा किस वक्त नहीं पसंद आई और किस वक्त उनको जेल में डाल देंगे। तो ये खौफ की जो फ़ज़ा है, ये जुल्म की फ़ज़ा ख़त्म होनी चाहिए और वो तब ख़त्म होगी जब हम इसको चैलेंज करेंगे और इंशाल्लाह ये हम मिलकर इसको चैलेंज करेंगे। ये इंसाफ के और फ्रीडम ऑफ स्पीच के ये तकाज़े पूरे नहीं होते इन केसेस के साथ, लेकिन हम इनसे नहीं घबरा रहे और इनको चैलेंज करेंगे कोर्ट के अंदर भी। और ये जैसे फैसल मलिक ने कहा कि इन्होंने इस कोर्ट की जुरिसडिक्शन को चैलेंज किया है कि टेररिज्म का इसके अंदर क्या चीज़ है टेररिज्म की जो यहाँ पे पूरी हो रही है, जिसकी वजह से इन्होंने अरेस्ट वारंट निकाले हैं, और क्या वजह है कि सारे मीडिया हाउसेस को यहाँ मेरे साथ नहीं तलब किया। मेहरबानी। ये बताएं कि आप कल मेरे ऊपर इस केस के अंदर सादकाबाद का ये केस है, इसके ऊपर कल उन्होंने अरेस्ट वारंट जारी किए थे, लेकिन हम आपको पता है कि मंगल के दिन भी अटियाला होते हैं और इमरान खान के केस की डेट का पता नहीं चलता, और हमारी जो प्रायोरिटी है इस वक्त हमारी फैमिली की, वो इमरान खान के केसेस हैं। तो ये कभी एक वारंट निकल आता है, कभी इस्लामाबाद से वारंट निकल आता है। तो हम यही अपने लॉयर्स को भी पूछ रहे थे कि मुझे बताएं कि ये तो 60-70 केसेस हैं, ये रोज़ एक वारंट निकाल देते हैं, ये इंसाफ के तकाज़े तो नहीं पूरे हो रहे कि 60 आप एफआईआरों में नाम दर्ज कर दें, और इस जो ये एफआईआर है जिसके ऊपर अरेस्ट वारंट निकले वो है कि 22 को ना जी 22 नवंबर को इमरान खान का मैसेज हमने मीडिया के आगे दे दिया था। अब हमारी फैमिली आती है, उन्होंने पैगाम दिया, हमने आके मीडिया के सामने दे दिया। तो पिछली दफ़ा फैसल मलिक ने पूछा था कोर्ट के अंदर कि चलें इन्होंने तो पैगाम दे दिया, लेकिन जो सारे मीडिया वाले खड़े थे जिन्होंने ये बाकी अवाम तक पहुँचाया, जिसका इनको एतराज़ यही है कि अवाम तक आपने पैगाम क्यों पहुँचाया? तो पहुँचाया मैंने तो नहीं था ना, पहुँचाया तो मीडिया ने था। इसका मतलब सारी मीडिया हाउसेज़ और जितने भी लोग वहाँ बाहर खड़े होते हैं, उनको इस जुर्म में साथ मैं तो पूछ रही थी कि इनको क्यों नहीं शामिल किया हुआ? तो ये टेररिज़्म कैसे होगी? टेररिज़्म तो फिर मीडिया की कंपनियाँ कर रही हैं, मीडिया के चैनल्स कर रहे हैं। तो पहले आप ये फ़ैसला कर रहे हैं कि आपने ये जो चार्ज लगाया है कि मैंने अवाम तक ये इमरान खान का हमने मैसेज पहुँचाया है, पहले ये तो बता दें कि मैंने तो सिर्फ आप ये 10-15 लोगों के सामने बात की थी। तो लेकिन जिन्होंने अवाम तक ये मैसेज पहुँचाया है, पहले आप उनको भी हमारे साथ शामिल करें। सारे मीडिया वाले, सारे यूट्यूबर्स, सारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स हैं, उनको हम सबको इकट्ठा बिठाएं और फिर बताएं कि हमारी आइन के मुताबिक जो हमें इजाज़त देता है, जिस आइन ने हमें कहा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो ये उसके तकाज़े हम पूरे करें या जिसका दिल करता है एफआईआर निकाल दे कि आप बोल नहीं सकते हैं। आज हमें इमरान खान का पैगाम देने के ऊपर जेल में डालने के लिए कह रहे हैं। कल आप में से कोई भी पाकिस्तानी कोई गलती से बात कर देगा और एक
या 2 लोगों को पसंद नहीं आएगी बात, तो आपको उठा के ले जाएंगे। ये ना सोचेंगे ये सिर्फ हमारे साथ होगा, ये हर पाकिस्तानी को यही वाली सज़ा मिलेगी जो हमें अरेस्ट वारंट्स आ रहे हैं, जो मुझे आए हैं अरेस्ट वारंट। तो हर पाकिस्तानी इसका मतलब इस खौफ में रहेगा कि अगर कोई बात किसी को ना पसंद आई तो उनको ये भी नहीं पता चलेगा किस वक्त नहीं पसंद आई और किस वक्त उनको जेल में डाल देंगे। तो ये खौफ की जो फ़ज़ा है, ये जुल्म की फ़ज़ा ख़त्म होनी चाहिए, और वो तब ख़त्म होगी जब हम इसको चैलेंज करेंगे, और इंशाल्लाह ये हम मिलकर इसको चैलेंज करेंगे। ये इंसाफ के और फ्रीडम ऑफ स्पीच के ये तकाज़े पूरे नहीं होते इन केसेस के साथ, लेकिन हम इनसे नहीं घबरा रहे और इनको चैलेंज करेंगे कोर्ट के अंदर भी। और ये जैसे फैसल मलिक ने कहा कि इन्होंने इस कोर्ट की जुरिसडिक्शन को चैलेंज किया है कि टेररिज्म का इसके अंदर क्या चीज़ है टेररिज्म की जो यहाँ पे पूरी हो रही है, जिसकी वजह से इन्होंने अरेस्ट वारंट निकाले हैं, और क्या वजह है कि सारे मीडिया हाउसेस को यहाँ मेरे साथ नहीं तलब किया। मेहरबानी। ये बताएं कि आप